हंस दिले रिंकिया के पापा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सोच रहे हैं कि भैया सुबह सुबह क्या गाना गा रहा हूं। जी हां, सवाल आज मेरा वही है। और सवाल क्या है कि क्या सांसद मनोज तिवारी और सांसद रवि किशन को जनसंख्या नियंत्रण पर बोलने का अधिकार है? क्योंकि खबर क्या आ रही है, और खबर बहुत प्यारी सी खबर है कि माननीय रिंकिया के पापा एक और बार पापा बनने वाले हैं। यानी कि 51 साल की उम्र में तीसरी बार पापा बनने वाले हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत ही प्यारा वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, और दैनिक भास्कर क्या कह रहा है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक्टर पॉलिटिशियन मनोज तिवारी 51 साल की उम्र में तीसरी बार पिता बनने वाले हैं। हाल ही में मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि तिवारी की गोद भराई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि तीसरी बार 51 साल की उम्र में मनोज तिवारी पिता बनने वाले हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, तीसरा बच्चा पैदा कर रहे हैं। रवि किशन जी से मिलिए। 4 बच्चे, 3 बेटियां थी पहले, और लड़के के लिए चौथा बच्चा पैदा किया। और ये दोनों ही महानुभाव जनसंख्या नियंत्रण पर ज्ञान दे रहे थे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं मनोज तिवारी और उनकी पत्नी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए बच्चे जो होते हैं ना वो भगवान का रूप होते हैं। और मैंने वो वीडियोस देखे हैं मनोज जी, बहुत प्यारे वीडियोस हैं। जिस तरह से आपने अपनी बेटी को गोदी में उठाया हुआ है, बहुत ही प्यारे वीडियोस हैं। मनोज तिवारी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपने अपनी बेटी को गोद में उठाया था उस वायरल वीडियो में, तब क्या आप उसकी आंख में आंख डाल के इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आप तीसरा बच्चा पैदा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी पहली दोनों जो संतानें हैं वो लड़कियां हैं। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यही मनोज तिवारी अब से कुछ दिनों पहले जनसंख्या पर ज्ञान दे रहे थे। मैं चाहूंगा आप सुनिए उन्होंने क्या कहा था रिपब्लिक न्यूज को दिए गए इस इंटरव्यू में। ये कह रहे थे कि जनसंख्या पर नियंत्रण होगा तो हम विश्व गुरु बनेंगे। सुनिए। मोदी बन रहा है वो तो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री कि जिन्होंने करप्शन के बहुत सारे छेद बंद किए और आज एक बहुत सकारात्मक पड़ाव पे ले आए हैं देश को। लेकिन भविष्य के लिए तो जनसंख्या नियंत्रण की बात बहुत ही आवश्यक है। मैं इसका समर्थन करता हूं। बताइए मनोज जी, ऐसे बनाएंगे देश को विश्व गुरु? आप खुद तो जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, आप सांसद हैं, और आप जानते हैं भारत सरकार का नारा क्या है। भारत सरकार का नारा है हम दो हमारे दो। आप जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे थे, मगर आप इस बात को बखूबी जानते थे कि आप उसको क्यों उठा रहे थे। क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो अपनी चुनावी सभाओं में माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को ताना देने के लिए एक बात कहा करते थे, हम 5 हमारे 25। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सांसद हैं, पढ़े लिखे हैं, आपकी क्या मजबूरी है कि आप तीसरा बच्चा पैदा कर रहे हैं? मैं स्पष्ट कर दूं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। यह मां बाप का अधिकार है कि वो कितने भी बच्चे पैदा करना चाहें, मगर आप एक माननीय सांसद हैं, आपको सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। मगर आप तीसरा बच्चा पैदा कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि जो पहली 2 संतानें हैं वो लड़कियां थीं। यानी कि आप 2 गलतियां कर रहे हैं। पहला, आपके दोहरे मापदंड साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। दूसरी बात, आप कहीं ना कहीं इसके जरिए नारी का अपमान कर रहे हैं। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि आपका वंश चलाने के लिए एक लड़का ही आपका वंश चला सकता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, गोद भराई हुई, 51 साल की उम्र में आप पिता भी बन जाएंगे, और अगर फिर से लड़की हुई तो क्या आप रवि किशन की तरह एक चौथा बच्चा पैदा करेंगे? जी हां, रवि किशन जो है बाकायदा एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लेकर आए थे संसद में। उन्होंने यह तक कहा था कि मैं 3-4 सालों से सोच रहा था, देश की जनसंख्या बढ़ रही है, देश जो है बर्बादी के रास्ते पर है, मगर माननीय रवि किशन जी 4 बच्चे, और इन्होंने भी वही किया। पहली 3 प्यारी प्यारी बेटियां हुई, यानी लड़कियां हुई, रुके नहीं,
चौथा बच्चा पैदा किया जो एक लड़का हुआ और उसके बाद ज्ञान देने आ गए जनसंख्या नियंत्रण पर। सुनिए रवि किशन ने क्या कहा था। देखिए, सुपर पावर का जो सपना यशस्वी प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, हम लोग विश्व गुरु तभी बनेंगे जब जनसंख्या नियंत्रण बिल आएगा। जनसंख्या पे नियंत्रण लाना बहुत ज़रूरी है। जो हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, एक विस्फोट की ओर हम लोग जा रहे हैं। उसको सोचते हुए, उसको देखते हुए 3 साल से मैंने इस पर तैयारी की है। ये विकास का बिल है, ये सिर्फ विकास के रास्ते पर जाएगा बिल। और मेरी बात याद है, जिस दिन ये पारित होता है, ये देश विश्व गुरु बनने की पूरी तरह एक उड़ान भर चुका होगा। यही सोच है मेरी। ये सिर्फ और सिर्फ मैं विकास की निगाहों से देख रहा हूँ इसको। जिस बिल को मैं जात धर्म के नाम से नहीं देख। रवि किशन कह रहे हैं कि मैं 3-4 साल से सोच रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 3-4 साल पहले ही आपका वो चौथा बच्चा हुआ था? बताइए। जब वो 4 बच्चे थे आपके, तब आपके जहन में बिल्कुल ये बात नहीं आई। रवि किशन, आप एक अरसे से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रहे हैं। ये तर्क जो है ना, अगर कोई गरीब आदमी दे, क्योंकि देखिए गरीब आदमी का एक और दुर्भाग्य होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, एक्सपोजर नहीं होता है। आप तो एक अरसे से एक करोड़पति रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं रही है आपके पास। आपके पास जो तमाम सरकारी नारे हैं, आप उससे वाकिफ हैं। और अब तो आप सांसद भी हैं। हम दो हमारे दो, ये तो एक सरकारी नारा है जो अरसे से चला आ रहा है। आपने इस पर अमल क्यों नहीं किया, मुझे बताइए ना रवि किशन जी। और फिर आप जनता को ज्ञान देने आ जाते हैं जनसंख्या नियंत्रण पर। मेरे ख्याल से मुद्दा यह नहीं कि मनोज तिवारी और रवि किशन को जनसंख्या नियंत्रण पर बोलने का अधिकार है या नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि संघ परिवार के किसी भी व्यक्ति को यह बोलने का अधिकार नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े विचारक, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा था कि हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ाने से कौन रोक रहा है। उन्होंने क्या कहा था, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भारत की कथित घटती हिंदू आबादी के मुद्दे पर भागवत ने मौजूदा सामाजिक माहौल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, कौन सा कानून कहता है कि हिंदुओं की आबादी नहीं बढ़नी चाहिए? जब दूसरों की आबादी बढ़ रही है तो उन्हें क्या रोक रहा है? मामला व्यवस्था से जुड़ा नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सामाजिक माहौल ऐसा है। यह सरसंघ चालक हिंदुओं को अपनी आबादी बढ़ाने की प्रेरणा दे रहे हैं और फिर यह कहते हैं आगे जाकर कि साहब जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। आप सब जानते हैं दोस्तों कि इनका मकसद जनसंख्या पर नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं है। इनका मकसद यह है कि जनसंख्या नियंत्रण के बहाने राजनीति खेली जाए, क्योंकि आप जानते हैं इनका प्रचार तंत्र, इनका जो पालतू मीडिया है, वो अक्सर इस मुद्दे को उठाकर माइनॉरिटीज को टारगेट करता है, मुसलमानों को टारगेट करता है। ये तमाम तथ्य से मुंह मत मोड़िएगा। इसलिए अगली बार मिस्टर मनोज तिवारी, अगली बार रवि किशन जी, जब आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो कृपया घर में भी झांक लें। ठीक है, घर में भी झांक लें। मैंने बार बार कहा है इस बात को कि जब आप एक सांसद होते हैं, जब आप एक नुमाइंदे होते हैं जनता के, तो आपको एक बहुत बेहतरीन मिसाल पेश करनी होती। मसलन लालू प्रसाद यादव किसी भी कीमत पर जनसंख्या नियंत्रण के जो हैं प्रतिनिधि या मिसाल साबित नहीं हो सकते, क्योंकि आप जानते हैं लालू जी के 9 बच्चे हैं, 9 बच्चे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर इन सांसदों का बेटा ना हो तो ये लोग लालू जी का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। ये मेरा सोचना है, मेरा सोचना है, गलत भी हो सकता है। बहरहाल मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसमें सबको शिरकत करना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। कोई विशेष धर्म यह नहीं कह सकता कि मेरे धर्म में जनसंख्या नियंत्रण का कोई प्रावधान नहीं। ये सब बकवास है। देश बर्बाद हो रहा है। देश के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सीमित संसाधन हैं। हम उन्हें बर्बाद नहीं कर सकते धर्म के नाम पर। यह नहीं कह सकते कि बच्चे तो ईश्वर की देन है इसलिए पैदा करते जाओ। नहीं,
ईश्वर की देन है, जैसे मैंने कहा कार्यक्रम में। मगर जब आप एक के बाद एक पैदा करते जाएंगे, उन्हें इस दुनिया में लाते जाएंगे, तो आप उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। ईश्वर की देन उन बच्चों के साथ आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे। जब जनसंख्या इस तरह से बढ़ती रहेगी, जब देश की आबादी इस तरह से बढ़ती रहेगी। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हर व्यक्ति को आगे बढ़कर सरकारी कोशिशों में मदद देनी पड़ेगी, देश को एक दिशा देने में मदद करनी पड़ेगी। मगर हां, ऐसे मामलों में ना मोहन भागवत, ना रवि किशन और ना ही मनोज तिवारी आदर्श मिसाल हैं, बिल्कुल नहीं। पहले इन तमाम लोगों को अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। खैर, मोहन भागवत जी की तुलना में रवि किशन और मनोज तिवारी से उन मायनों में नहीं कर रहा हूं। मोहन भागवत जी का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो खुद हिंदुओं की आबादी को बढ़ाने की बात कर रहे थे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।